जब कुंभ में दिखने वाली हिंदुओं की एकता से डर गई थी अंग्रेजी हुकूमत, फैलाई थी झूठी अफवाह। करेंगे उस खबर पर, उस किस्से पर बार। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। नया कार्यक्रम शुरू किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, महाकुंभ स्कूप। उस पर लगातार कई अलग अलग कुंभ से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आते रहने का प्रयास है। कई वीडियोस हम लेकर आ चुके हैं, आप लोगों का खूब प्रेम बरस रहा है उन पर। इसके लिए दिल से शुक्रिया। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो यूं ही चैनल पर बने रहिए, वीडियोस आगे बढ़ा करके दूसरों को भी कुंभ से जुड़ी जानकारियों के लिए अपडेट करते रहिए। जो कहकर के रोका है, अब उस पर सीधे चलते हैं। साल था 1942। कुछ ही वर्षों बाद देश आजाद होना था और उसी साल प्रयागराज संगम में कुंभ होना था। अंग्रेजी हुकूमत को यह साफ पता था कि वहां पर देश भर से लाखों लोग स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसी चाल चली साहब की सुनेंगे तो उस वक्त जिस तरीके से वो चाल लोगों को नहीं पची थी, आपको भी नहीं पचेगी। हुआ कुछ यूं कि अंग्रेजों की तरफ से यह आशंका जताई गई कि क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो कुंभ में बमबारी हो सकती है। ऐसे में कम से कम लोग देश भर से संगम में स्नान करने के लिए आए तो फरमान जारी कर उन ट्रेनों और बसों को बंद करा दिया गया जिनसे प्रयागराज लोग आ सकते थे। जब यह फरमान जारी हुआ तो कईयों को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ इसे समझ गए थे। जहां एक तरफ इस पूरे मामले में इस तरीके की बात बताई जाती है तो वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार ये बताते हैं कि दरअसल अंग्रेजों ने साजिश रची थी। उस साल भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था और ऐसे में कुंभ में अगर लोग बहुत बड़ी संख्या में हमेशा की तरह स्नान करने आते तो वो आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत की तख्ता पलट कर सकता था। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों को साफ समझ आ गया था और उसी डर से उन्होंने ये झूठी अफवाह फैलाई कि बमबारी कुंभ में हो सकती है। और उसके बाद फिर इतिहासकार ये बताते हैं कि जिस तरीके से लोगों को रोकने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने जो फरमान जारी किया, आखिरकार कुंभ में और बार के मुकाबले जो स्नान करने वाले भक्त थे वो कम आए। भले ही संख्या कम हुई हो, लेकिन बहुत बाद में या उस वक्त भी कईयों को यह साफ समझ आ गया कि अंग्रेज ये नहीं चाहते कि एक साथ एक जगह पर उस समय लोग इकट्ठा हों। मुझे लगा कि यह किस्सा आप लोगों तक जरूर पहुंचाया जाना चाहिए, तो लेकर आ गया। ये पूरी जो आप लोगों तक वीडियो हमने पहुंचाई है, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और उसमें बताई गई जानकारी के आधार पर पहुंचाई गई है। फिलहाल भोपाल में हूं और महाकुंभ स्कूप की यूं ही वीडियोस अगर देखते रहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप लोग कुंभ से जुड़े कई कहानी किस्से यूं ही सुन करके खुद को पहले से कई गुना ज्यादा अपडेट कर लेंगे और दूसरों को भी कुंभ से जुड़े ये कहानी किस्से सुना पाएंगे। नमस्ते।